बेसिकली अभी रिसेंटली जो पैटर्न है, रिसेंटली जो इनके सिलेबस हैं, जैसे रिसेंटली जो भी इनके प्रोसीजर्स आ चुके हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। स्क्रीनिंग दोनों में ही होती है। अभी तो सीसी एग्ज़ाम्स में भी जो स्क्रीनिंग है वो भी सेम ही सीएसएस पैटर्न पे अभी उन्होंने डिक्लेयर की है। जो भी रिसेंटली सीसीस होंगी, स्क्रीनिंग होगी, तो अभी कोई फ़र्क नहीं रहा। उनकी स्क्रीनिंग भी सेम है, उनके पेपर्स के पैटर्न्स भी सेम हैं, उनके जो है सब्जेक्ट्स भी सेम है। मैंने उनका कोर्स जो आउटलाइन है हर सब्जेक्ट की वो भी सेम ही है। बस फ़र्क ये है कि सीसी जो है आपको सिंध प्रोविंस में जो है अलोकेट करवाती है। उसके 10 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 10 हमारे पास उसके पेपर्स होते हैं। और जो हमारे पास सीएसएस हो उसमें हमारे पास 12 जो है पेपर होते हैं। बाकी हमारे पास कोर्स की आउटलाइन देख लें आप, हमारे पास आप उसकी जो लेंथ है तो कोर्स देख लें, प्रिपरेशन देख लें, बुक्स चेक कर लें, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इवन हमें जो जॉब्स जो अलोकेट हो रही हैं उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। वो फेडरल जो है पाकिस्तान लेवल पे है और ये जो है प्रोविंशियल लेवल पे है। जो बिगनर्स होते हैं रिसेंटली जिनसे मेरा इंट्रैक्शन हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि सीएसएस है क्या, सीएसएस में कितना पढ़ना पड़ता है। वो पहले से डरे हुए हैं कि भाई 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट्स के 10-10, 12-12 बुक्स होते हैं। तो देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आपके पास भले कितने भी सब्जेक्ट्स हो जाएं, आपको 12 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं ना। आपने पहले सीएसएस को समझना है, सीएसएस को समझें, आप उसका कोर्स लें, दूसरों की बातें ना सुनें, आप उसका कोर्स लें, ठीक है। कोर्स आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसका कोर्स लें। आप हर सब्जेक्ट की जो ना रिसर्च करें। लेट सपोज हमारे पास कुछ स्पेयर्स होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स की तरफ होता है, कुछ आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आप उन दोनों को मैच करें। आप सबसे पहले सब्जेक्ट्स को समझें, ठीक है, आप कोर्स को समझें, फिर आप सबसे पहले अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने ऑप्शनल्स पे थोड़ा टाइम दें, समझें कि आप ऑप्शनल्स कौन से लेना चाह रहे हैं। वो ऑप्शनल्स जो आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ तैयार भी कर सकें, और जो आपको काम भी हैं, जो ट्रेंडिंग भी हो, जिनकी तैयारी आप कहीं से भी कर लें, मीन घर बैठ के भी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस को समझें, आप अपने ऑप्शनल्स को मतलब कि पहचानें कि कौन से ऑप्शनल्स आपके साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ और आपकी जो है पैटर्न ऑफ द स्टडी के साथ मैच करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, आपने जो करना होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आपने कोई 10-12 बुक नहीं पढ़नी होती। आपने हर सब्जेक्ट की कोई भी 2 बुक्स लेनी होती है, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ना भी जाना चाहें, आप अगर वो जो कोर्स लाइन है, लेट सपोज कोई भी आपने एक सब्जेक्ट लिया, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स या कोई भी ऑप्शनल ले लिया, आपने उसकी आउटलाइन उठा ली, ठीक है। आपने उसकी आउटलाइन से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में इतनी अनलिमिटेड डेटा होती है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे। आपने वो आउटलाइन उठानी होती है। वो आउटलाइन आप चाहे वो आपके 2 जो मेजर बुक्स होते हैं आप उसमें से पढ़ लें, या फिर आप यूँ कर लें कि आप ऑनलाइन पढ़ लें, गूगल से पढ़ लें। चैट जीपीटी अभी तो बहुत ही बेस्ट, मतलब कि टेक्नोलॉजी के एरा में आई थिंक कि आप जहाँ से भी पढ़ें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। चैट जीपीटी तो रिसेंटली आपको प्रिपेयर्ड आउटलाइंस देता है, केची आउटलाइंस देता है, कोटेशंस, फैक्ट्स, डेटा, रेफरेंसेस के साथ आपको प्रोवाइड कराता है। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आपने सोर्सेज बुक्स की भी अच्छे सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स भी रिसेंटली अवेलेबल हैं, जिन पे काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे उठाएं। रिसेंटली मार्केट में कुछ बुक्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें काफ़ी सारे प्रिपेयर्ड, मतलब कि सीएसएस पैटर्न के हिसाब से वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास प्रिपेयर्ड आंसर्स हैं, उनकी हेडिंग्स हैं। देखिए ये चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी इन द लॉन्ग टर्म। आपकी जो बुक रीडिंग है, जो कोर्स की बुक रीडिंग से आपको वो काम आएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो सब यही कहते थे क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे समझ नहीं आती थी क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, जब तक मैं उन्हें उस चीज़ पे जो ना, उस आर्ट पे जो ना, वो उसको उस आर्ट का जो ना स्किल अपने आप पास लाए। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीएसएस जर्नी। कोई भी एक टॉपिक है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को समझना है और आपकी क्या राय है, विद अ रेफरेंस, विद अ फैक्ट, विद अ सॉलिड पॉइंट, विद अ प्रूफ कि ये चीज़ ऐसी है और ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो दिस इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग। आप जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं सीएसएस के जो आपके 12 सब्जेक्ट, सिवाय इंग्लिश के पेपर के बाकी जो भी 12 सब्जेक्ट आपके 11 सब्जेक्ट आपके होंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे हैं। हर क्वेश्चन में वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, ठीक है। तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना है। वो कैसे होगा, आपको बहुत सारे बुक्स रीड करने पड़ेंगे, बहुत सारे अपडेटेड ऑनलाइन ओपिनियंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि कोई पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से किसी इशू को कैसे देखता है। ड्यूरिंग एग्जाम आप क्वेश्चन लिखने बैठेंगे ना, तो आप वो लिख सकें, आप बता सकेंगी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन हाउ दिस इशू इज़ दिस, एंड आपको उसे बैक भी करना है।
आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कह सकते सीएसएस में। आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई फैक्ट्स होने चाहिए। दैट इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शनल्स पे प्रिपरेशन अपने ऑप्शनल्स को तैयार करें। आप जो है अपनी जो है कोई भी अच्छी 2 बुक्स उठा लें, ऑनलाइन सोर्सेज को इस्तेमाल करें, क्रिटिकल एनालिसिस और अपनी जो है स्किल्स पे काम करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट जो होती है वो डिसिप्लिन है। मतलब कि आपको सीएसएस करने के लिए आपको डिसिप्लिन रूटीन चाहिए होती है। ठीक है, विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है, सीएसएस कोई 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, ना 1-2 साल की, इट टेक्स टाइम। और डेली आपको सेम ही रूटीन फॉलो करनी होती है। लेट्स सपोज अगर आप बैठ रहे हैं, आपको 18-18 घंटे नहीं पढ़ने पड़ते। आप अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो लेकिन आप वो मोटिवेटेड या फिर वो टारगेटेड पढ़ें। लेट्स सपोज कि आज के दिन में मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किए, एक सब्जेक्ट उठा लें। ठीक है, इस्लामिया, पाकिस्तान अफेयर्स, कोई भी ऑप्शनल जेंडर स्टडीज़, आप उसके आउटलाइन डाल दें कि ये टॉपिक्स मुझे आज करने थे, ये चैप्टर्स मुझे आज करने हैं, या कुछ लोग वीकली बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक लेंथ एंड सब्जेक्ट। तो आप उसे बुक से प्रिपेयर करें, आप ऑनलाइन से प्रिपेयर करें, लेकिन वो आपको डेली करना पड़ता है। ये नहीं कि आज का काम आपने कल छोड़ दिया, कल का काम आपने नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ दिया। जब अगर आप डेली का काम डेली करते जाएंगे ना, तो आप एक डिसिप्लिन रूटीन में चलेंगे, और ये डिसिप्लिन रूटीन जो है ना आपको सारे आपके कोर्स कवर करवाएगा। ये डिसिप्लिन रूटीन ही जो है ना आपको थ्रू आउट द सीएसएस जर्नी जो है ना वो एक मोटिवेशनल स्पिरिट के साथ चलाएगा कि ठीक है, मैं अपने पैटर्न के साथ चल रही हूँ, मैं जो है अपना कोर्स भी कवर कर रही हूँ, मैं अपनी जो है सारी जो है रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रही हूँ, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है? मोटिवेशन। क्योंकि आप क्यों बैठे हैं, जब आप बुक ओपन खोल के बैठे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप अपने आप से यही सवाल करें कि क्या वजह है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, डिसिप्लिन इतना आसान नहीं होता। ठीक है, डेली सेम बुक्स के सामने सेम रूटीन को फॉलो करना, सुबह को उठना, मतलब कि एक पैटर्न को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपकी मोटिवेशन, आपके ख्वाब, ये चीज़ें होती हैं आपको बैक करने की। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू ने कहा, हमारे फलां भाई ने कहा, हमारे दोस्त कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। ऐसे मोटिवेशन आपको नहीं आएगी। अब्बू अम्मी 1-2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, महीने में 1 बार कह दिया कि सीएसएस कर लो, मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन आपके ख्वाब हैं जो आपको सोने नहीं देंगे, वो आपको उठाएंगे टाइम पे, वो आपको बुक्स के सामने घंटों के घंटों बिठाएंगे। आपके ख्वाब आपको पढ़ाई में, आपके ड्रीम्स को अचीव, आपकी टाइमलाइन जो होगी अपने नोट्स को कंप्लीट करने में आपको जो ना हेल्प करेंगी। तो मेरे लिए भी यही था कि जब भी एग्ज़ाम्स करीब होते थे तो मेरी जो है स्टडी ड्यूरेशन हमेशा बढ़ जाता था, तो बर्डन भी बढ़ जाता था। पहले मैं 6 आवर्स पर डे अपने आप को देती थी, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब करीब आते थे एग्ज़ाम्स, तो मेरी जो है ना ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता था। लेकिन एट द टाइम मैं अगेन खुद को डिसिप्लिन में रखती थी। टाइम पे उठना है तो टाइम पे ही उठना है, तो खुद को यही कहती थी अगर मैंने खुद के लिए ये ना किया तो मेरे लिए कोई भी नहीं करेगा। एटलीस्ट मैं खुद के लिए तो ये सेक्रीफाइसेस दे सकती हूँ ना। तो खुद को मोटिवेट खुद ही करें। ये ड्रीम्स आपके हैं, ये अचीवमेंट आपकी है, ये टारगेट्स आपके हैं। तो ये ना हो कि कोई आपको डेली आके समझाए कि बेटा आपने करना है, ये करना है, ये करना। आप खुद को खुद समझाएं, अपने ख्वाबों को खुद अपने आप से बातें करने दें कि भाई ये मेरे ख्वाब हैं, ये मुझे अचीव करना है, मुझे भाई सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे अपनी एक टारगेट है, मेरा अपना एक ख्वाब है वहाँ पर पहुँचना, और मुझे खुद के लिए कुछ करना है। तो एट द टाइम कुछ ऐसा भी हो जाता है, आप अगर डिसिप्लिन रूटीन में चल रहे थे तो आप खुद से ये सवाल करना भी छोड़ लेते हैं कि भाई मैं क्यों बैठा हूँ। बस आप एक रूटीन बन जाती है ना जब आपकी, तो आप सुबह बस उठ जाते हैं, एक फर्स्ट अलार्म पे ही आप उठ जाते हैं और आके बैठ के बुक्स के सामने और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन, और ये खुद को मोटिवेट करने से ही आते हैं। ठीक है, तो आप सीएसएस को समझें, आप जो है अपनी जो है ऑप्शनल्स को समझें, प्रिपेयर करें, कुछ अच्छे बुक्स उठा लें, आउटलाइंस आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप तैयार कर रहे हैं, लोगों की बातों में ना है, खुद को मोटिवेटेड रखें और डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करें। सीएसएस की जर्नी अगेन कह रही हूँ कोई 1 साल की जर्नी नहीं है। इवन अगर आप 1 साल तक तैयारी करके एग्ज़ाम्स में अपेयर भी हो रहे हैं तो उसकी रिज़ल्ट आने में 1 साल लग जाता है। फरवरी में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी जर्नी है। और अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट आ रही है तो इंटरव्यू होते होते फाइनल रिज़ल्ट होती है जून जुलाई नेक्स्ट ईयर आ रही होती है। तो 2.5 साल का जो है ना वो ये फेज़ चल रहा होता है। तो बहुत बड़ी जर्नी है। तो रिलैक्स्ड रहें, मोटिवेटेड रहें और हिम्मत कभी भी ना हारें।